बलिया के रट्टूचक गांव में ओएनजीसी की ओर से खुदाई की जा रही है और उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि यहां पर जो कच्चा तेल होता है उसका प्रचुर भंडार है। उस जमीन के मालिक भी हमारे साथ हैं, नाम है इनका विनय पांडे और इसके साथ ही इनका एक और परिचय है, ये स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के पौत्र भी हैं। विनय जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपकी ही जमीन पर ओएनजीसी की ओर से खुदाई की जा रही है। क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? जी, हमको जो ज्ञात है ओएनजीसी कंपनी के तहत उन्होंने ये कहा कि इस जो गंगा के किनारा वाला एरिया है इसके अंदर कच्चे तेल का भंडार मिलने की संभावना है, जिसके एवज में उन लोगों ने हमारे परिवार के अन्य सदस्यों मतलब हम लोग से मिले और कहे कि हमको इसके लिए आपकी जमीनें कुछ किराए पे चाहिए। जिसके लिए हमने कहा कि कितनी अवधि के लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 3 साल के लिए चाहिए और 3 साल तक हमारा कार्य होगा और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे कच्चे तेल का प्रचुर भंडार है। जी जी। क्या पहले सर्वे किया गया? कब उन लोगों ने, कंपनी के लोगों ने कब आपसे कांटेक्ट किया? देखिए, जनपद में तो तमाम जगह पे करीबन 2-3 साल से ये सर्वे चल रहा था, छोटे स्तरों पे हर जगह वायर वायर लगा के चल रहा था। ये हम लोग को भी पहले से जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब उन लोग को अंदेशा लगा कि हाँ इस क्षेत्र में है तो वो लोग हम लोग से संपर्क किए। संपर्क करने का एक मात्र ये रहा कि उन लोग को काफी मात्रा में जमीनें चाहिए थी और वैसे जो उनकी तलाश थी वो कहीं मिल नहीं रहा था। संजोग कहिए या भाई जो भी कहिए, वो हमारे पास आया, हमारे पास वैसी जमीनें थी। तो उनकी एक बात हमारे पूरे परिवार के सदस्यों को पसंद आई। उन्होंने कहा कि देखिए पांडे जी, जैसे इसको किराए पे यदि आप देते हैं और यहाँ कच्चा तेल का भंडार मिलता है तो इससे आपका तो जो होगा सो होगा ही, पूरे देश का और प्रदेश का एक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका रहेगी। बलिया भी बगदाद और दुबई की तरह तब तो फिर एकदम बिल्कुल जगमगाने लगेगा। देखिए, बगदाद हो या ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन बहुत पैसे वाले लोग हैं। लेकिन हम लोग के जहन में एक बात वही पसंद आई कि जो जमीनें हैं वो हमारी की हुई है नहीं, हमारे बाप दादाओं के गिफ्ट के रूप में हमको मिली है। अब बाप दादाओं का जो कार्य क्षेत्र रहा देश प्रेम की, देश के लिए उनका सर्वोत्तम निछावर जो रहा, उनके पदचिन्हों पे चलने का यदि अवसर हम उनके वंशजों को मिलता है तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। बलिया के विकास के लिए कितना बड़ा मील का पत्थर होगा अगर यहाँ पर ये सब कुछ जो सपना है साकार हो जाता है तो? देखिए, आजादी से, गुलामी के दिनों के बाद से भारत जब आजाद हुआ तब से अब तक हमारा बलिया यूपी का सबसे पूर्वी क्षेत्र माना जाता है, जो कि विकास के माने में क्रांति की लड़ाई में अग्रणी भूमिका, लेकिन विकास के माने में सबसे पिछली कतार में खड़ा है। वो चाहे साहित्य के क्षेत्र हो या स्वतंत्रता आंदोलन का क्षेत्र हो या जिस भी वर्तमान में भावी मतलब हमारे देश के सर्वोच्च कुर्सी पे आसीन चंद्रशेखर जी भी रहे, लेकिन विकास के माने में हमारा जनपद काफी ही पिछड़ा रहा। यहाँ के बेरोजगार लड़के अपने जीवोपार्जन के लिए अन्य जनपदों में, महानगरों में जाके अपना जीवोपार्जन करते हैं। यहाँ कोई उद्योग धंधा नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ उद्योग धंधा और जीवोपार्जन का एकमात्र साधन है तो कृषि है, और वही कृषि भूमि हमसे किराए पे लिया जा रहा था। तो हम लोग ये तो एक पहला पड़ाव है। अगर यहाँ पर सब कुछ सही तरीके से हो जाता है, जैसा कि ये हम देख रहे हैं, ये बड़ा सा प्लांट भी अब यहाँ पर स्थापित कर दिया, बैठा दिया गया है और यहाँ पर लगातार खुदाई भी चल रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको क्या लगता है कि बलिया में जो रोजगार की एक जो समस्या थी वो काफी हद तक दूर हो जाएगी? जी जी जी। जैसे बलिया का नाम 1942 में सर्वप्रथम आजाद होने की घोषणा करके हुआ था, जिसके लिए पूरा एशिया में इसकी गूंज उठी, उसी तरह पूरे प्रदेश में, देश में तो नहीं कहेंगे लेकिन प्रदेश में ये पहला हमारे अंदाज से ये है कि पहले स्थान जो है बलिया, यहाँ पे कच्चे तेल का भंडार मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। अच्छा, कितने महीने पहले यहाँ पर जो यहाँ के अधिकारी थे ओएनजीसी के, उन्होंने आपसे संपर्क किया, सर्वे का काम शुरू होगा और ये जो प्लांट है कब लगाया गया? 6-7 महीने पहले एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद से वो अपनी
असर से व्यवस्था पे लग गए हैं लोग, लेकिन 2.5-3 महीने से लगातार इसमें दिनों रात काम युद्ध स्तर पे हो रहा है। और ये प्लांट और अधिकारी या फिर जो कर्मचारी हैं क्या बता रहे हैं, अंदर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि ये एक प्रतिबंधित एरिया है, उसके अंदर आप हर कोई नहीं जा सकता है, लेकिन आपकी कुछ बात हो रही होगी तो उन्होंने क्या संकेत दिए हैं? देखिए, अधिकारी तौर पे बहुत ज्यादा हम लोग की संपर्क नहीं होती है। जैसे उच्च इनके अधिकारी हैं, उनका कई जगह इस विषय पे कार्य चल रहा है। कभी कभार आते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा कार्य जारी है और हमारी डीपली इतनी बोरिंग खुदाई हो चुकी है और आगे भी। कितनी खुदाई होगी, कितने फीट तक? हाँ, ये अच्छा प्रश्न रहा। उन लोगों का शुरू से ही ये रहा कि बहुत ही डीपली, तो हमने कहा, पूछा भी कि कितना होगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए गहराई में 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक अंदर गहराई में इसकी खुदाई की जाएगी, जिसके लिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ पे कई बड़े बड़े टैंक भी बनाया है उन्होंने। 3 से 5 किलोमीटर जमीन के अंदर अब इसकी खुदाई होगी। जी 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 जी। तब उसके बाद कुछ संभावना बन सकती है। हालांकि जो कछार का ये इलाका है गंगा का, माना जा रहा है कि यहाँ पर संकेत ऐसे मिल रहा है कि यहाँ पर कच्चे तेल का जो भंडार है वो मिल सकता है। ये तो उच्च स्तरीय वार्ता रही और ऐसा उन लोगों का कहना है कि 99% हमें उम्मीद है कि इस यहाँ हम सफल रहेंगे। कच्चे तेल के प्रचुर भंडार की तलाश में जब से ओएनजीसी की ओर से इस प्लांट की स्थापना की गई है, कहीं न कहीं जो इसकी चर्चा है न सिर्फ बलिया बल्कि देश के कई अन्य शहरों में भी इसकी चर्चा होने लगी और जो लोग हैं वो बहुत उत्सुकता से इस प्लांट के बारे में पूछ रहे हैं। स्थानीय लोगों से भी बातें कर रहे हैं। जो गांव के लोग हैं उनके पास भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं और लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई यहाँ पर कच्चे तेल का जो प्रचुर भंडार है वो है या नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है इस पूरे प्लांट को लेकर, इसकी भंडार जो क्षमता है उसकी प्लांट को लेकर। क्या नाम है आपका? अखिलेश सिंह नाम है मेरा। मैं यहीं का वैना का रहने वाला हूं और काफी खुशी की बात है कि हम लोग के गांव में, वैना गांव में जो है प्राकृतिक गैस और तेल का जो है भंडार मिला है। अभी हमारे तलाश जारी है, खोज हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे प्लांट बैठे हैं, एक अंदर ही उत्सुकता हम लोग के अंदर जगह है कि अगर इस तरह का मतलब सारी व्यवस्थाएं या तेल या गैस जो भी है हम लोग के यहाँ मिल जाता है तो इस बलिया का पूरा विकास होगा और पूरे देश का नाम होगा कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में वैना ग्राम सभा में कच्चे तेल का भंडार मिला। अभी हमारे यहाँ मेरे मामा के लड़के हैं पुणे से, उन्होंने फोन किया कि वीडियो देख के कि क्या ये भैया सही बात है क्या, तो मैंने बोला कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं वहीं वैना का ही रहने वाला हूँ और मेरे आंखों के सामने जो है ड्रिलिंग का काम लगा हुआ है, जिससे कि पता चल जाए कि मतलब यहाँ पे जो कि कच्चे तेल का भंडार और प्राकृतिक गैस का भंडार नहीं है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अगर मिल जाता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आप जैसे युवा जो खासतौर से रोजगार की तलाश में मेट्रो सिटी में जाते हैं या फिर दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी सौगात होगी? अरे बहुत बड़ी सौगात होगी। जो जॉब के लिए बाहर में हम लोग जाते हैं, जितने भी बच्चे हमारे बैच के लोग हैं, चाहे जो भी पढ़े लिखे हैं, उनके लिए जॉब के लिए तो भंडार मिलेगा, क्योंकि रोजगार एक यही नहीं है कि हमको इसी में रोजगार मिले, लेकिन इसके अलावा जो है कि बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब मिलने का चांस है। चाहे अपना बिजनेस कर लें, आवागमन का साधन बढ़ेगा और इसके हिसाब से मतलब जॉब की बहुत सारी मतलब सुविधाएं बढ़ जाएंगी। और बलिया की तस्वीर कितनी बदलेगी, क्योंकि बलिया माना जाता है कि रोजगार और आर्थिक रूप से यूपी के पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती है। नहीं, बलिया का तो बहुत ही मतलब सुंदर विकास होगा। अभी देख रहे हैं कि पीछे में हम लोग का जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी जा रहा है, ठीक है, NH31 भी है, बीच में ही मतलब ये प्राकृतिक गैस और तेल का जो है भंडार मिलने का संकेत मिला है। अगर ये सब कुछ 100% सही हो जाता है तो कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए बलिया का बहुत ज्यादा विकास होगा। अभी मेडिकल कॉलेज भी हम लोग के यहाँ मतलब पास हो चुका है, तो काफी मतलब ज्यादा विकास होगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। का ये जो प्रोजेक्ट है वो मील का पत्थर साबित होगा। एकदम बिल्कुल बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा ये। बिल्कुल। देखो, ड्रिलिंग का जो काम है वो जारी है लगातार। यहाँ पर दिन रात इसी तरीके से अत्याधुनिक जो मशीनें हैं उनकी मदद से यहाँ पे ड्रिल किया जा रहा है और माना ये जा रहा है कि आने वाले जो 4 से 6 महीने हैं वो खासतौर से इस प्रोजेक्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कुछ अच्छी खबर जो है वो सामने निकल कर आ सकती है। क्या नाम है आपका? रामजी सिंह। राम जी, आपके इस बलिया में, इस रट्टूचक गांव में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार की खोज जारी है। कितनी उम्मीदें जगी हैं आप लोग के अंदर? बहुत अच्छी उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में तेल मिला भंडार पूरे ऑल इंडिया में, विश्व में ना होगा।
ऐसा लाभ भी मिलेगा। हर जगह तेल जाए रिफाइनरी कारखानों में करीब 300 किलोमीटर एरिया में रेंज है। अच्छा, 300 किलोमीटर के पूरे ये माना जा रहा है। अंदर 300 किलोमीटर के रेंज में तेल है यहाँ भंडार। तो बलिया का कितना विकास होगा अगर ये ऐसा होता है तो? बलिया में बहुत विकास हो रहा है। हाँ, यहाँ का मार्केट अलग से होगा। हाँ, अलग होगा। देश के नक्शे पे बलिया की एक अलग तस्वीर आएगी। क्या नाम है आपका? बीरन यादव। बीरन भाई, ये बताइए कि क्या उम्मीद कर रहे हैं, कुछ मिलेगा या ऐसे ही बस चल रहा है? मिल जाएगा, उम्मीद तो है कि मिल जाएगा, तभी न बनता है कंपनी। हाँ, मिल जाएगा तो हम लोग का बहुत धान कटता है तो उसका हम लड़कन का लाभ मिलता है हम लोग का। हाँ, लेकिन अब तो लड़के अब नौकरी करने लगेंगे। हाँ, नौकरी करेगा तो ठीक न है। हम लोग वही देखते हैं कि किसानी में जाते हैं तो खेती बाड़ी करता है तो भर दिन धूप में रहता है। तो लड़कन का तो लाइफ बन जाएगा कुछ। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान से बिल्कुल प्रार्थना है कि कुछ हो जाए, मिल जाए। हम मिलने की उम्मीद है, संभावना है। दिन रात तो यहाँ काम चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। कभी रात को न बंद है न दिन को बंद है, सारा दिन चलते हैं। यहाँ पर हम लोग रोज काम करते हैं खेत में, हम लोग देख रहे हैं। तो ये बगल में गंगा जी भी है। हाँ, गंगा जी है। तो कितने महीनों से यहाँ पे काम चल रहा है? अरे साल होने आ गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लीजिए जो नेचुरल गैस है, तेल है, ये सब मिल जाता है, अगर जैसा कि कहा जा रहा है उसकी खुदाई भी चल रही है ड्रिल मशीन के जरिए, बच्चों के लिए बच्चों का भविष्य कितना बनेगा? बहुत ज्यादा बनेगा। हम लोग तो घास काटे जीवन भर, कम से कम तो बच्चों का भविष्य बन जाए। हाँ? यहाँ पर ये निकल जाएगा तभी तो बच्चों के लिए कुछ फायदा होगा। हाँ? कुंवर है। गोलू भाई, आप ये प्लांट देखने आए हैं? जी जी जी। कुछ मालूम है किसी का प्लांट यहाँ पे लगाया गया है क्या? हाँ, पता चला है कि कच्चा तेल मिला है यहाँ पे और कुछ गैस का भी अवशेष पाया गया है। कुछ 3000 मीटर गहराई का कुआं खोदा जा रहा है और 300 किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। तो अभी कहाँ तेल मिला है? अभी तो इसकी खुदाई चल रही है, अभी तो तलाश जारी है। नहीं सर, जैसे कि न्यूज में देखे हैं हम, तो न्यूज में जो बताया गया है कि मिला है और कुछ ना कुछ तो जरूर मिला होगा, तभी तो इतना जो है मशीन लाया गया है यहाँ पे। उम्मीद है आप लोग? उम्मीद है कि बलिया में कुछ जो है कुछ गिनती तो बागी जिले के तौर पे होती है, लेकिन अब आप तो बिल्कुल बगदाद वाली फीलिंग और सऊदिया वाली फीलिंग आने लगी। बिल्कुल आने लगेगी सर, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं लड़कों को, युवाओं को कहीं बाहर कमाने वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, ऐसे फिर कमाने तो जाना ही पड़ेगा सर बाहर। लेकिन फिर भी एक बड़ा अचीवमेंट तो रहेगा बलिया के लिए। जी सर, वैसे भी स्वतंत्रता सेनानी का शहर है सर, हम लोग का जिला है। रोजगार के लिए बहुत अचीवमेंट रहेगा। क्यों, आप मानते हैं इसे? जी। अच्छा, इसके मान लीजिए अगर ये यहाँ पे तेल वाकई मिल जाता है, नेचुरल गैस मिल जाता है, बलिया की तस्वीर कितनी बदलेगी? ये तो अब सब मिलने के बाद, हाँ, मिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप लोग कितना उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं। इससे खुशी है सबको, हमें ही नहीं, सारे बलिया के लोगों के अंदर उत्साहित भरा हुआ है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए इस प्लांट को। जी, हम लोग भी आए हैं सांतवार थाने के अंतर्गत से, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा सांतवार थाना। वहाँ प्लांट को देखने के लिए आए हैं जी। कि हकीकत क्या है, कि क्या वाकई बस फर्जी है या फिर कुछ चल रहा है यहाँ का? हाँ, यही सब देखना है कि सही है कि या गलत है।